फ्रेंड्स, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आज एक छोटी सी कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी, वो आप लोग को सुना रही हूँ। इंसानियत का अर्थ केवल मनुष्य होने से नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा, अपनापन और जिम्मेदारी निभाने से है। ये एक ऐसी भावना है जो भाषा, धर्म, जाति या प्रजाति की सीमाओं से परे होती है। कभी कभी प्रकृति हमें ऐसे दृश्य दिखा देती है जो मनुष्य को उसके ही आदर्शों का आईना दिखा देते हैं। तनिक सोचिए। ये घटना जापान की है। एक व्यक्ति अपने पुराने मकान का रेनोवेशन करा रहा था, नवीनीकरण करवा रहा था। मकान की लकड़ी की दीवारें तोड़ी जा रही थी। जापान में लकड़ी की दीवारें भीतर से खोखली होती हैं। जब मजदूर दीवार तोड़ रहे थे, तभी उसकी नज़र दीवार के अंदर जमी एक छिपकली पर पड़ी। उसका एक पैर लकड़ी में ठुकी कील से बुरी तरह फंसा हुआ था। वह छिपकली न जाने कितने वर्षों से वहीं फिक्स थी। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का मन दया से भर गया। साथ ही उसके मन में एक सवाल भी उठा, यह छिपकली अब तक जीवित कैसे है? जब उसने गौर से देखा तो पता चला वह कील घर बनते समय लगभग बहुत पहले ठोंकी गई थी, कुछ साल पहले यानी। और बिना हिले डुले ऐसे बंद वातावरण में वो छिपकली कैसे जीवित है, उसे यह असंभव सा प्रतीत होने लगा। जिज्ञासा के कारण उसने काम रुकवा दिया। कुछ देर उस छिपकली को ऑब्जर्व किया। कुछ देर प्रतीक्षा करता रहा, देखता रहा। तभी अचानक दीवार के भीतर एक दूसरी छिपकली आई। उसके मुंह में भोजन था। वह सीधी उस फंसी हुई छिपकली के पास पहुंची और उसे खाना देने लगी। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। कितने वर्षों से वह दूसरी छिपकली अपने साथी को भोजन पहुंचा रही थी, यानी भोजन की व्यवस्था कर रही थी। उसने ना तो साथ छोड़ा, ना ही उम्मीद। संकट के समय उसने पीठ नहीं फेरी। ऐसा दोस्तों कहीं होता है? एक छोटा सा जीव बिना किसी बुद्धि के, अहंकार के, सच्ची निष्ठा और प्रेम निभा रहा था। यहाँ हमें सीखने की जरूरत है। ये घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम मनुष्य, जिन्हें बुद्धि और विवेक का वरदान मिला है, अक्सर स्वार्थ में रिश्ते तोड़ देते हैं। तकलीफ के समय अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि सच्ची इंसानियत यही है कि हम दुख में साथ दें, आशा न छोड़ें और हाथ थामे रहें। धर्म कोई भी हो, पहचान कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि प्रभु हमारे शब्द नहीं, हमारे कर्म देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्मों की गुह्य गति को पहचानिए और अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तनिक सोचिए।